सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे करंट अफेयर्स की सीरीज़, प्रीलिम्स डे की सीरीज़, और हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के क्विज पर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। वीडियो अच्छी लगती है लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना, और पूरी वीडियो अगर जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, पूरी वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कर लेना, और क्या नाम लेते हैं, सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है? रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट रिलीज ड्राफ्ट गाइडलाइंस एम्ड एट कर्बिंग डार्क पैटर्न्स एम्प्लॉयड बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर कंसिडर्ड डार्क पैटर्न्स। बोल रहे हैं कि अभी यूनियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली एक ड्राफ्ट गाइडलाइंस प्रिपेयर की हैं, जिसमें डार्क पैटर्न्स को क्या किया गया है, कंट्रोल करने की बात की गई है, जिनका मेन टारगेट है डार्क पैटर्न्स को कंट्रोल करना, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लगाते हैं। ठीक है, डार्क पैटर्न्स लगाते हैं कुछ, तो हमें बताना है कि डार्क पैटर्न्स में क्या क्या आता है, कि क्या क्या चीजें आती हैं डार्क पैटर्न्स में। देखो सबसे पहले फॉल्स अर्जेंसी। देखो सबसे पहले डार्क पैटर्न्स होते क्या? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए, डार्क पैटर्न्स होते हैं ऐसे डिसेप्टिव स्ट्रेटजीज। ठीक है, ऐसी डिसेप्टिव स्ट्रेटजीज जो भी कस्टमर्स होते हैं, यूजर्स होते हैं, उनको मिसलीड करने के लिए लगाई जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। ऐसी स्ट्रेटजी जो यूज़ की जाती है मिसलीड करने के लिए यूजर्स को, ताकि वो ऐसे एक्शंस ले जो वो शायद चाहते भी नहीं है। ठीक है, जो उनके काम के भी नहीं है या चाहते नहीं है, वो ऐसे एक्शंस ले। ठीक है, ऐसे एक्शंस ले और अनवांटेड परचेज करे या सब्सक्रिप्शन करे किसी भी चीज़ का, तो उसको बोलते हैं डिसेप्टिव स्ट्रेटजी या मिसलीडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है, डार्क पैटर्न्स उनको बोलते हैं। तो ये है हमारे क्या, डार्क पैटर्न। अब देखो क्या क्या आता है उसमें। क्या उसमें फॉल्स अर्जेंसी है? बिल्कुल। देखो मान लो कि आपके पास 100 आइटम्स पड़े हैं कहीं पे, ठीक है, किसी स्टॉक में 100 आइटम्स हैं, और फॉल्स अर्जेंसी का मतलब है कि भाई हमारे पास तो 2 ही बचे हैं, जल्दी से इसको वो कर लो, नहीं तो ये खत्म हो जाएंगे, कुछ ऐसा है ना, फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करना। सेकेंड, बास्केट स्नीकिंग। बास्केट स्नीकिंग का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा आइटम्स को ऐड कर देना बिना यूजर के कंसेंट के, उसको बोलते हैं बास्केट स्नीकिंग। ठीक है, तो ये भी डार्क पैटर्न में आता है। कंफर्म शेमिंग का मतलब होता है, मतलब फियर का यूज करना अपने यूजर्स को कुछ करवाने के लिए, जैसे कि भाई अगर तुम ये वाला प्रोडक्ट नहीं खरीदोगे तो आपको कुछ हो सकता है, कैंसर हो सकता है, ये हो सकता है, तो उसको बोलते हैं कंफर्म शेमिंग, फियर का यूज करना। ठीक है, फियर का यूज करना कोई सामान को वो करवाने के लिए। फिर है फोर्स्ड एक्शन। फोर्स्ड एक्शन का मतलब कंपेल करना कोई एडिशनल परचेज को। मान लो कि आप कोई लैपटॉप खरीद रहे हो, लैपटॉप के साथ बोलेंगे नहीं ये चार्जर भी आपको इसके साथ ही खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आपको ये लैपटॉप नहीं मिलेगा, कुछ ऐसा चीज़ है ना, तो वो होते हैं फोर्स्ड एक्शन, उसको भी बोला गया है। फिर सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स होते हैं, ताकि आप मतलब कैंसिलेशन डिफिकल्ट करना, मतलब ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, आप कुछ कर रहे हो, ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ट्रैप, आप उसको कैंसिल नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन ट्रैप्स। मान लो कि आपने कोई वो खरीद लिया, आप उसको रिटर्न नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया, बेशक वो चीज़ खराब आई लेकिन आपको वो खरीदनी पड़ेगी, ये क्या होगा, सब्सक्रिप्शन ट्रैप हो गया। तो ये सारी ही चीज़ें किस में आती हैं, डार्क पैटर्न में आती है। तो हमें बतानी है करेक्ट स्टेटमेंट, तो सारे ही करेक्ट स्टेटमेंट है डार्क पैटर्न के बारे में, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, डी। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है, डी। तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये क्या है, मतलब अभी 3-4 टाइप की तो आपने देख ली कि भाई डार्क पैटर्न कौन कौन से होते हैं। 9 टाइप के, मतलब जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री है उसने 9 टाइप्स के डार्क पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया है। अभी हमने देखा फॉल्स अर्जेंसी का मतलब कि भाई अर्जेंट, मतलब फॉल्स अर्जेंसी का आप सभी को नाम से ही पता चल रहा है कि भाई एक अर्जेंसी क्रिएट करना जो सच में है नहीं। बास्केट स्नीकिंग मतलब बास्केट में कुछ मतलब बिना पूछे कोई आइटम्स को ऐड कर देना। सब्सक्रिप्शन ट्रैप मैंने बता दिया, कैंसिलेशन को वो कर देना, मतलब डिफिकल्ट बना देना। कंफर्म शेमिंग का मतलब फियर का यूज करना, या फिर ऐसी चीज कर देना कि भाई कस्टमर्स को वो चीज करनी ही पड़े, बेशक वो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। फोर्स्ड एक्शन मतलब फोर्स करना किसी एक्शन को जो वो चाहते हैं लेना या नहीं चाहते हैं। नैगिंग का मतलब होता है परसिस्टेंट या रिपीटेटिवली कोई कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म करना, कंप्लेंट करनी, या कोई एक्शन करने के लिए बोलना, रिक्वेस्ट करना, उसको बोलते हैं नैगिंग। इंटरफेरेंस भी है एक। इंटरफेरेंस का मतलब होता है इसमें ऐसा कस्टमर्स के लिए डिफिकल्ट बना देते हैं कुछ एक्शंस को करना, जैसे कि वो अकाउंट को डिलीट नहीं कर सकते, सब्सक्रिप्शन को कैंसिल नहीं कर सकते, कुछ ऐसा, उसको बोलते हैं इंटरफेरेंस। बेट एंड स्विच का मतलब होता है कि कोई आपने सामान कोई ऑर्डर किया, उसकी जगह किसी लो क्वालिटी का सामान दे दिया या कोई अलग ही सामान दे दिया, उसको बोलते हैं बेट एंड स्विच की स्ट्रेटजी यूज करना। हिडन कॉस्ट का मतलब होता है, मान लो कि आता है ना, ये कई बार आप पेटीएम यूज करते हो, आपको देते हैं कुछ वो देते हैं डिस्काउंट्स देते हैं कि 1 रुपये में आपको लेडीज का कुछ
सामान मिलेगा, और फिर आप देखते हो कि अरे वो तो आप जब 4,000 का सामान खरीदोगे तब वो 1 रुपये का मिलेगा, तो वो क्या होगा, हिडन कॉस्ट या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लगा देते हैं। फिर डिस्गाइज्ड एज, वही डिस्गाइज्ड एज जो मैं अभी बता रही थी, ठीक है, आपको दिखाएंगे कुछ, देंगे मतलब फाइनली होगा कुछ। तो ये 9 टाइप्स के हैं, मतलब टोटल डार्क पैटर्न्स है ना, 5 हमने देख लिए थे और ये हैं 4 टाइप के और, ठीक है। तो ये है हमारे क्या, डार्क पैटर्न्स, ठीक है। ये देखो कि भाई कि क्या हम डार्क पैटर्न्स के बारे में क्या केवल इंडिया में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में नहीं कर रहे हैं, नहीं भाई, ग्लोबल एक्शंस भी बहुत सारे लिए गए हैं डार्क पैटर्न्स को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। जैसे कि कंपटीशन एंड मार्केट अथॉरिटी आपने देखा है यूके में, उसने बहुत सारी परचेजिंग सेलिंग जो प्रेशर सेलिंग जो टेक्निक्स हैं उनको डार्क पैटर्न्स में ऐड किया है। 2022 में यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड बैठा, उसने भी बहुत सारी चीज़ों को इस डार्क पैटर्न्स में डाला जो वोलेट करी थी जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लॉज को। कैलिफोर्निया में भी कैलिफोर्निया कंज्यूमर प्राइवेसी एक्ट है जिसमें डार्क पैटर्न्स को बैन किया गया, ठीक है। उसके अलावा यूके में भी बहुत सारी गाइडलाइंस आई डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2018 के अंदर, जिसमें डार्क पैटर्न्स को जो है वो प्रोहिबिट करने के लिए काफ़ी सारे लॉज लाए गए हैं, ठीक है। तो भाई इंडिया में और क्या क्या है, मतलब इंडिया में क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ हो रही हैं। देखो इंडिया में क्या क्या स्ट्रेटजीज यूज़ हो रही हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स दिख रहा है आपको, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स काफ़ी सारी चीज़ों को जो है वो डार्क पैटर्न्स में डाल रहा है, उनको इंडियन कंपनीज को बोल भी रहा है कि भाई आप ये सारी जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हैं उनको यूज़ ना करें। दूसरी चीज़ क्या है, अगर जो डार्क पैटर्न्स आप यूज़ करते हो तो इससे राइट टू बी वेल इन्फॉर्म्ड का जो राइट है सिटीजन्स का वो इम्पीड होता है। ये इससे क्या होती है, अनफेयर प्रैक्टिसेस में आ जाता है, और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये प्रोहिबिटेड है, ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग क्या ले सकते हो, एक्शन ले सकते हो। गवर्नमेंट ने टास्क फोर्स भी बनाई है ताकि कंज्यूमर्स को डार्क पैटर्न्स के अगेंस्ट जो है प्रिवेंट किया जा सके। इसके अलावा एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया एक इंडस्ट्रियल बॉडी है जो अगेन गाइडलाइंस के साथ आई है ताकि डार्क पैटर्न्स का यूज जो है वो ना हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इंडिया में यूज़ की जा रही हैं डार्क पैटर्न्स को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकेंड गाइज। गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में बताना है। किसके बारे में, गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में। सबसे पहले ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से क्रिएट हुई है। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो है लेकिन ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट हुई है, ना कि किससे, इससे क्या नाम लेते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से ये क्रिएट नहीं हुई है। ये किससे क्रिएट हुई है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट हुई है। किससे, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से क्रिएट हुई है 2022 में, ठीक है। GSV इज फर्स्ट ऑफ काइंड यूनिवर्सिटी विच मैंडेट टू क्रिएट हाई क्वालिटी टैलेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक सेक्टर। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यही क्रिएट करने की बात कर रहे हैं। और इसको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, एंड चांसलर ऑफ GSV कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रेलवेज। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड वाली भी थर्ड वाली भी। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है गति शक्ति विश्वविद्यालय के बारे में, ठीक है। इसने किसको रिप्लेस किया है, पहले एक चलता था नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को रिप्लेस करके बनाया गति शक्ति विश्वविद्यालय, ठीक है। नेशनल रेल ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट को रिप्लेस करके बनाया और ये सारी चीज़ें बता दी कि क्या क्या कवर कर रहा है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो आपने सुना होगा ना, PM जो गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान है उसको उसके एम्स को फुलफिल करना, नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को जो है उसको फॉलो करना। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को ये फॉलो करने की कोशिश करेगा गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आंसर हो गया B। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरे इमेजिंग एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी मिशन, जिसको एक्सरिज्म बोलते हैं, और स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून, जिसको स्लिम बोलते हैं। एक्सरिज्म और स्मिन सक्सेसफुली किसने लॉन्च किए हैं, तो ये देखो भाई फैक्ट है तो आपको आना चाहिए। किसने लॉन्च किए हैं, ये जापान ने लॉन्च किए हैं। आपको लगेगा किसी और ने किए हैं लेकिन ये किसने किए हैं, जापान ने लॉन्च किए हैं। एक्सरिज्म में क्या किया जाएगा, एक्सरे का मतलब एक्सरे को वो स्टडी किया जाएगा, सेलेस्टियल बॉडीज से जो एक्सरेज निकलती हैं तो उनको यूज़ किया जाएगा कि हम यूनिवर्स को कैसे बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं उनके थ्रू, ठीक है। स्लिम मिशन में क्या किया जाएगा, मेनली स्मार्ट लैंडर है ना, स्मार्ट लैंडर उसमें कि ये डिमोस्ट्रेट किया जाएगा कि लैंडिंग कैपेबिलिटीज़ को मून पे कैसे प्रिसीजन किया जा सके, उनमें कैसे उनको और अच्छे से वो किया जा सके, तो उसके लिए स्लिम मिशन। तो ये दोनों ही मिशन किसने लॉन्च किए हैं, ये किए हैं जापान ने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया C। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोलता है, हमें बताना है किसके बारे में, बैरियन अकाउस्टिक ऑसिलेशंस के बारे में। किसके बारे में, बैरियन अकाउस्टिक ऑसिलेशंस के बारे में बोल रहे हैं। ये इरेगुलर और रेयर फ्लक्चुएशंस हैं जो जब मैटर डिस्टर्ब होता है यूनिवर्स में, ये तब क्रिएट होते हैं। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ये क्या है, रेगुलर है। ये जो ऑसिलेशंस हैं ये रेगुलर हैं और रेयर नहीं होते, ये पीरियोडिक होते हैं, होते रहते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रेयर है, कभी कभी होते हैं, नहीं, पीरियोडिक फ्लक्चुएशंस या रिपल्स होते हैं। जब भी मैटर का डिस्टर्बेंस होता है यूनिवर्स में, तभी ये जो ऑसिलेशंस हैं ये क्रिएट होते हैं, जिसको बोलते हैं बैरियन अकाउस्टिक ऑसिलेशंस। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड बोल रहे हैं दीज ऑसिलेशंस आर अ फंडामेंटल फीचर ऑफ लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मोस। बिल्कुल ये फंडामेंटल फीचर्स हैं लार्ज स्केल स्ट्रक्चर ऑफ कॉस्मोस के। और ये बोल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट क्लूज प्रोवाइड करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी के, उसके बारे में। बिल्कुल डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ये इंपॉर्टेंट क्लूज प्रोवाइड करते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बताने क्या करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट तो केवल दो स्टेटमेंट है हमारी, और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लाइमेट एक्शन समिट। पहले भी हो चुका है ये क्वेश्चन भाई, अब आपका गलत होगा ना तो मैं कुछ नहीं कर सकती। बोल रहे हैं ये किसका पार्ट है, तो आपको पता है यूएन जनरल असेंबली का पार्ट है। किसका पार्ट है, यूएन जनरल असेंबली का पार्ट है। ये 21 सितंबर को भी कंक्लूड हुआ है, न्यूयॉर्क में हुई थी ये क्लाइमेट एक्शन समिट। कहाँ हुई थी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, तो वहाँ पे हुई है, यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग है। बहुत सारी मेजर इकोनॉमीज़ ने तो इसको मतलब वो क्या बोलते हैं, अटेंड ही नहीं किया, जो मेजर ग्लोबल एमिशन करते हैं। ठीक है, तो क्लाइमेट एक्शन समिट क्वेश्चन नंबर 5 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले बोल रहे हैं एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो सेडिमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं, मतलब जो सेडिमेंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि किस टाइप के बेंथिक एनिमल्स वहाँ पे रह सकते हैं। आप सभी को पता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट। एक्वेटिक इन्वायरमेंट में जो सेडिमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वही बताते हैं कि भाई वहाँ पे किस टाइप के बेंथिक एनिमल्स रह सकते हैं। सेकंड बोल रहे हैं ह्यूमंस की तरह प्लांट में भी सिमिलर मैकेनिज्म होता है अपने इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करने का। बिल्कुल भी नहीं होता भाई, ऐसा होता तो फिर कुछ अलग ही होता, बिल्कुल भी नहीं मेंटेन कर सकते हैं। थर्ड बोल रहे हैं वेरी स्मॉल एनिमल्स रेयरली फाउंड होते हैं पोलर रीजन्स में, क्योंकि थर्मो रेगुलेशन एक एनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है उन एनिमल्स के लिए। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। कम मिलते हैं, वैसे मिलते तो है स्मॉल एनिमल्स, बहुत स्मॉल एनिमल्स बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि उनका बॉडी टू वॉल्यूम रेशियो जो है वो कम ज़्यादा कुछ होता है। तो क्या बोलते हैं, थर्मो रेगुलेशन उनके लिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है। और ये क्वेश्चन हमारा पहले भी हो चुका है, अब की बार गलत नहीं होना चाहिए। तो ये हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें बताना है किसके बारे में, फॉस्फोरस और फॉस्फोरस के साइकिल के बारे में। बोल रहे हैं कि एक लार्जली एटमॉस्फेरिक है, बिल्कुल भी नहीं, एटमॉस्फेरिक साइकिल नहीं है ये। ठीक है, सेकंड बोल रहे हैं फॉस्फोरस जो है एज अ मिनरल रहता है फॉस्फेट रॉक्स में और एंटर कर जाता है फॉस्फोरस साइकिल में इरोजन और माइनिंग एक्टिविटी से। बिल्कुल, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है एक्सेसिव रूटेड और फ्री फ्लोटिंग माइक्रोस्कोपिक प्लांट को ग्रोथ में जो वाटर बॉडीज में होते हैं। बिल्कुल, सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो दो स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, रॉन्ग है। ठीक है, ठीक है, ये आपको दिख रहा है फॉस्फोरस साइकिल। ये फॉस्फोरस साइकिल क्या है, देखो फॉस्फोरस साइकिल क्या है, मेनली आपको क्या ये एटमॉस्फेरिक दिख रहा है, ये क्या है, मेनली आपको अर्थ में दिख रहा है। ठीक है, बायोजियोकेमिकल साइकिल है ये। ठीक है, ये देखो ये अंडरग्राउंड फॉस्फेट रिजर्व्स हैं, इसको क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। जब प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं तो प्लांट्स को कौन खा लेता है, एनिमल्स खा लेते हैं। एनिमल्स का क्या होता है, जब डिकम्पोजिशन होता है तो डिकम्पोजर्स उसको डिकम्पोज करते हैं और फिर उससे वो रिजर्व्स में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ क्या है, ये अंडरग्राउंड फॉस्फेट रिजर्व्स जो अर्थ में होते हैं ये लीच कर जाते हैं। ठीक है, लीच कर जाते हैं तो अंडर वाटर फॉस्फेट रिजर्व्स में आ जाते हैं और उसके सेडिमेंट बना देते हैं। और ये जो अंडर वाटर फॉस्फेट रिजर्व्स हैं ये अपलिफ्ट होके क्या बना देते हैं, न्यू रॉक भी बना सकते हैं। ठीक है, रॉक्स की वेदरिंग होके भी ये मेनली अंडरग्राउंड में फॉस्फेट रिजर्व्स बना सकते हैं। तो ये ऐसे साइकिल है, तो ये कोई एटमॉस्फेरिक साइकिल नहीं है, ये मेनली क्या बायोजियोकेमिकल साइकिल है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ठीक है गाइस, तो हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। हमें बतानी थी करेक्ट स्टेटमेंट, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, एक स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, बी। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 1 सेकेंड। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा वाई डू एक्सोटिक स्पीसीज
पोस्ट अ थ्रेट टू एन इंडिजिनस इकोसिस्टम सच एज इन अ लेक और आइसोलेटेड आइलैंड इन अंडमान। बोल रहे हैं कि क्यों ऐसा होता है कि जो एक्जोटिक स्पीसीज होती हैं वो थ्रेट पोज करती हैं किसी भी इंडिजिनस इकोसिस्टम को जब भी वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाती हैं। सबसे पहले है सच स्पीसीज कम्पीट विद द लोकल और नेटिव स्पीसीज ऑफ फॉर फूड, बिल्कुल भी करती हैं, कम्पीट करती हैं सबसे पहले तो फूड के लिए। सेकंड, वो प्रीडेटर भी हो सकते हैं लोकल स्पीसीज के लिए। और थर्ड, वो डिजीज़ भी ला सकती हैं को नेटिव स्पीसीज के लिए। तो तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं कि इसीलिए वो थ्रेट पोज करती है कोई भी एक्सोटिक स्पीसीज होती है। तो तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा बायोलुमिनेसेंट ऑर्गेनिज्म के बारे में बताना है। सबसे पहले बोल रहे हैं ये बायोलुमिनेसेंट जो ऑर्गेनिज्म है ये केवल ओशन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। ये बोल रहे केवल ओशन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है, केवल ओशन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। सेकंड बोल रहे हैं लाइट का जो कलर है जो एमिट करते हैं ऑर्गेनिज्म वो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। बिल्कुल भाई, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। थर्ड बोल रहे हैं कुछ ऑर्गेनिज्म जो हैं बायोलुमिनेसेंस उनके लिए एक डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह होता है, वो अदर ऑर्गेनिज्म से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं उससे। बिल्कुल, तो सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो हमें बताने करेक्ट स्टेटमेंट, तो केवल दो स्टेटमेंट करेक्ट है और फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है इसके बारे में रॉन्ग है। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? पैरासिटिज्म के बारे में बताना है, देख लेते हैं। बोल रहे हैं इसमें दो ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट करते हैं, बिल्कुल, जिसमें एक का फायदा होता है और एक का नुकसान होता है। जिसमें एक का फायदा होता है और एक का नुकसान होता है, बिल्कुल। दूसरे बोले टेप वॉर्म जो है वो अपने आप को अटैच करता है काऊ के इंटेस्टाइन से, और वो पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। वो बिल्कुल भाई, वो किसका एग्जाम्पल है? पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल है। थर्ड बोल रहे हैं पैरासाइट हमेशा किल कर देता है होस्ट को, बिल्कुल नहीं, प्रीडेटर किल करता है, पैरासाइट किल नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। हमें करेक्ट ही बतानी है, तो दो स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है? बी। ठीक है, तो इसी नोट पे आज के हमारे टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए गाइज इसी नोट पे हम आज का लेक्चर खत्म करते हैं। अब थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। इतने सारे लेक्चर्स डेली बेसिस पे देखने के लिए और हमें इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय अगेन।